हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनुष्का स्कूल से आ गई है और मेरे जो काम की शुरुआत होती है दोपहर वाले मतलब शाम वाले की, तो वो होती है अनुष्का के स्कूल जाने आने से। और सुबह वाले काम की शुरुआत होती है अनुष्का के स्कूल जाने से। तो जब वो गई थी तब भी काम बहुत ज़्यादा कर रही थी मैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और जैसे ही वो आती है तो उसके स्कूल से आने से ही मैं फिर शाम वाले काम शुरू कर देती हूँ। तो अभी अनुष्का स्कूल से आ गई है, तो अभी क्या है कि उसके लिए खाना वगैरह देना, पानी देना, ये सब देना है ना, वो ही चलेगा अभी। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी वगैरह देख रही थी, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ना फिर ख़राब हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो उनको मैं चेक करती रहती हूँ बीच बीच में। तो अभी क्या है कि मैं इधर से आम निकाल रही थी, तो मैं सब्जियों को भी देख रही थी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी आए हुए हैं वो खेतों से आ गए थे, तो उन्होंने खाना खाया था, तो बोल रहे थे कि कुछ मीठा दे दो। तो मैंने कहा चलो मैं आम लेकर के आती हूँ, क्योंकि आम रखे हुए थे। तो इसमें 3 आम रखे थे बहुत बड़े बड़े, तो मैंने सोचा कि चलो तीनों आम दे देती हूँ उनको, जो सा भी उनको सही लगेगा वो ले लेंगे। क्योंकि ना थोड़ा आम वैसे हो जाते हैं, ज़्यादा थोड़े हो जाते हैं सॉफ्ट से, तो उनको अनुष्का और उनके पापा जी नहीं खाते हैं, वो मेरे हिस्से में आते हैं, है ना। तो जो चीज़ें थोड़ी वैसी हो जाती हैं वो मेरे हिस्से में आती हैं। और इधर मैंने अनुष्का के लिए कोल्ड ड्रिंक दी है और बिस्किट, जो कि वो खाना खाने के लिए भी मना कर रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं कोल्ड ड्रिंक देती हूँ। और ये कोल्ड ड्रिंक ना पहले ही मैंने स्कूल अनुष्का के स्कूल आने से पहले ही मैंने बाहर निकाल दी थी, क्योंकि ना मुझे पता था कि अगर घर में चीज़ें ऐसी रखी हुई उसे दिखेंगी तो वो ज़रूर बोलेगी। और ये छोटी सी ये जो कोल्ड ड्रिंक है या जो भी इसे बोलते हैं, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये लेकर के आई है अनुष्का। शायद किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह था, तो उस फ्रेंड ने इसको दी थी शायद, मुझे लग रहा है, मैंने पूछा नहीं है वैसे। तो अभी मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। और जो ये छोटी कोल्ड ड्रिंक थी ये मैंने अंदर रख दी थी, क्योंकि ये गर्म हो रखी थी इसलिए। तो अभी मैंने ये बिस्किट का डिब्बा भी ऊपर रख दिया है, और ये मसालदानी है, इसको भी रखूँगी, क्योंकि ना मैंने इसके लिए रायता बनाया था अनुष्का के पापा जी के लिए, सॉरी। तो वो चीज़ें मैं ऊपर रख रही थी, और मैं इसके लंच बॉक्स को चेक कर रही थी। क्या हो रहा है कि आजकल अनुष्का खाना नहीं खा के आ रही है, ये बिस्किट वगैरह रख देते हैं ना, उनको ही खा करके आती है। और आम वगैरह स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि नहीं, थोड़े ऐसे हो जाते हैं अजीब से, तो ये खाती नहीं है। तो अभी मैंने देखा कि इसमें पराठा रखा हुआ था, इतनी खुशी से बता रही थी अनुष्का कि आज ना मैंने एक पराठा खा लिया है। अरे मैंने कहा ज़्यादा खा लिया आपने, क्योंकि ना ज़्यादा से ज़्यादा ये एक टुकड़ा खा के आती थी। और अभी मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, जो कि इनके लिए खाना बनाया था, दोनों के लिए, अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को। तो वो मैं यहाँ पर गैस साफ़ कर रही थी। मैंने कहा कितने ही आप एक रोटी बनाओ या 2 बनाओ, लेकिन गैस पे ना पलोथन गिर ही जाता है। तो अभी मैं उसको साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करते हैं, अगर इसको थोड़ी देर भी गंदा रहने दें तो ना मक्खियाँ फिर आ जाती हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि साथ के साथ इन चीज़ों को साफ़ करते चलें। तो अभी मैं गैस की पीछे साइड से भी इसे साफ़ कर रही थी, क्योंकि उधर भी ज़रूरी है, पीछे छोड़ दो ना तो फिर बहुत गंदा हो जाता है। अभी इधर मैंने बर्तन जो रखे हुए थे वो सारे साफ़ कर दिए हैं और टोकरे में रख दिए हैं। और बारी आ गई है वॉशरूम की तरफ की। तो यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे मेरे, तो वो वाले कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और अभी मैं इनको धो करके और बाहर डाल दूँगी। और ये वाले जो कपड़े अभी नहा करके अनुष्का के पापा जी ने उतारे हैं, और कुछ मेरे कपड़े थे, इनको मैं डाल दूँगी। और वो वाला सूट मेरा कल वाला था, जो कि मैंने सुबह धोया है। तो अभी वो वाले कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं, और जो कपड़े सूखे हुए थे या धुले थे वो मैंने निकाल लिए। और इधर मैंने पानी चला लिया है इसमें टब में, इस टब में पानी चला लेती हूँ, और फिर बाल्टी में मग्गे से कर लूँगी, और उसमें कर इन कपड़ों को मैं निकाल लूँगी। तो ये वाले कपड़े थे, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे मशीन में, क्योंकि ये सूट मुझे अलग से धोना पड़ता है, इसलिए सफ़ेद है ना ये, इसलिए। तो अभी ये कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। और अब जो भी कपड़े थे, अनुष्का की ड्रेस थी और इसके पापा जी के थे, वो उसमें मैंने डाल दिए हैं। और अभी मैं इसको ना 2-3 बार करके निकाल लूँगी, क्योंकि ना झाग झाग से रह जाते हैं, सर्प सा रहता है, इसलिए। तो अभी मैंने वहाँ से कपड़े निकाल करके और बाहर की साइड में सुखा भी दिए। और मैंने मशीन में नहीं सुखाया है सूट, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। मैंने कहा हवा अच्छे से लगती है यहाँ पर, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और देखिए, आप देख सकते हो कि हवा
तो अभी मैं उधर का काम करके और आ गई हूँ रूम में। और रूम में ना कपड़े थे, जो अनुष्का की ड्रेस थी, तो वो वाली मैं लेकर के जा रही थी, क्योंकि मुझे कपड़े लगाने थे ना मशीन में, इसलिए। तो अभी इनको लगाने के बाद और फिर थोड़े से कपड़े हैं जिनकी मुझे तह करनी है, तो उनकी भी मैं तह करके रख दूँगी साथ के साथ। तो थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। और हम तो जहाँ पर भी चले जाएँ, हमारे लिए काम ना बिल्कुल तैयार रहता है। हम किसी रूम में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, एक आधा दो काम तो हमारे लिए निकल ही आते हैं। तो अभी यहाँ पर इनकी तह करके रख दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी ना मैंने बाल वगैरह कंघी किए हैं, और बाल वगैरह कंघी करने के बाद और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो अनुष्का स्कूल से आ गई है, उसको खाना वगैरह दिया है, उसके पापा जी को दिया है। और ज़्यादातर अनुष्का के साथ ही वो सुबह को खाना खाते हैं। जैसे कि सुबह अनुष्का के लिए लंच वगैरह तैयार करते हैं, तो सुबह में उनको भी करते हैं इसके साथ ही, क्योंकि वो भी जाते हैं अपने काम पर। तो तब अनुष्का के साथ ही खाते हैं। और अभी ना आए हैं वो और अनुष्का साथ में आए, तो दोनों का खाना साथ में ही बना है, और वो खाना खा करके चले गए हैं। तो चाय वगैरह उन्होंने नहीं पी है, क्योंकि उन्होंने लस्सी वगैरह, जैसे कि मट्ठा, लस्सी, छाछ, जो भी आप बोलते हो वो ले लेते हैं ना खाने के साथ। तो फिर इतनी जल्दी से नहीं पी जाती है। तो अभी वो इतना टाइम नहीं था कि वो घर पर रुकें, तो वो चले गए हैं खाना खा करके। और अभी मैं और अनुष्का घर पर है। तो जब अनुष्का स्कूल जाती है सुबह, जब से काम शुरू होते हैं, और जब अनुष्का फिर दोबारा से स्कूल से आती है, फिर से शाम वाले काम शुरू हो जाते हैं। तब वो सुबह को जाती है, जब सुबह वाले काम शुरू होते हैं, और जैसे ही वो स्कूल से आती है तो शाम वाले काम शुरू हो जाते हैं। तो अभी अनुष्का को खाना वगैरह देने के बाद और काम किए हैं, कुछ मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं, और ये सब बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, चोटी की है अपनी। और अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी, और उसके बाद मुझे झाड़ू वगैरह भी लगाने हैं, क्योंकि शाम वाली झाड़ू भी लगती है। तो ये काम चलेगा अभी। और मेरा मन हो रहा है कि ना मैं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं ठंडी चीज़ें नहीं ले रही हूँ। मैंने छोड़ दी हैं, और उनकी वजह से, छोड़ने की वजह से और घरेलू उपाय करने की वजह से ना मुझे आराम भी मिल रहा है। मुझे 3 दिन हो गए हैं करते हुए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। इतना तो शायद मुझे दवाइयों से भी नहीं मिलता। तो ना होता है, आप अगर घरेलू उपाय भी करो और थोड़ा सावधानी बरतो ना, तो चीज़ें अच्छे से ठीक हो जाती हैं। तो वही चीज़ है। तो अभी मैं ना, इसीलिए मन तो बहुत हो रहा है मेरा गर्मी को देखते हुए, लेकिन मैं लूँगी नहीं। तो मैं अभी ना पहले चाय बनाऊँगी, क्योंकि ना चाय पी लूँगी तो थोड़ा वो हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ खा पी लिया है, उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा, बस ये है। तो अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी टाइम लगभग हुआ है 4, 4:15 के आसपास का टाइम है। तो पता नहीं कुछ देखने के लिए आए, कोई आवाज़ आ रही है।
तो अभी मैं दूध निकालती हूँ, क्योंकि मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ सुबह दूध, मैं जब गर्म नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से गर्म करना पड़ता है। और ना इसलिए 2-3 दिन से मैं क्या करने लगी हूँ, तो मैं एक बार ही गर्म करती हूँ दूध को, इस टाइम गर्म कर देती हूँ, जिससे कि फिर मुझे शाम में थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जैसे कि जामुन वगैरह लगाते हैं ना, उसके हिसाब से। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, जो कि मैं आजकल ना एक साथ ही दूध को गर्म करती हूँ। जैसे कि सुबह में कर लेती थी पहले, तो फिर क्या था कि मुझे ना फिर दोबारा से गर्म करना पड़ता था। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, क्या बार बार गर्म करना, तो फिर मैं फ्रीज में रख देती हूँ। जब चीज़ें हैं तो फिर उनको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जब फ्रीज है तो फिर उसमें रख दो, फिर इसीलिए तो वो है, तो फिर मैंने उसमें ही रखना शुरू कर दिया है। और फिर मैं शाम के टाइम जैसे कि 4 बजे के आसपास मैं इसको फिर गर्म कर लेती हूँ। उससे क्या है कि अच्छे से मलाई भी आ जाती है, और फिर रात के टाइम तक ये अच्छे से ठंडा भी हो जाता है, जैसा कि हमें जमाना होता है, जैसे कि हम मट्ठा जमानी होती है। तो वो वाला काम मैं आजकल कर रही हूँ। अभी मैंने इधर साइड में रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है। और अनुष्का के पापा जी तो चाय का मना कर रहे थे, तो मैं और अनुष्का ले लेंगे, अनुष्का ले लेती है मेरे साथ। और आजकल ना उसको ठंडी चीज़ों का मना करा हुआ है, तो वो उसके लिए फिर मैं चाय वगैरह दे देती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद और मैं यहाँ पर बातें भी कर रही थी। शायद अनुष्का मुझसे कुछ बातें कर रही थी, तो मैं अनुष्का बातें कर रही थी, तो अनुष्का पीछे खड़ी हुई थी, जिससे कि आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने बूंदी का वो रायता बनाया था, तो फिर मैंने उसमें बूंदी नहीं डाली थी। क्या हुआ था, अनुष्का स्कूल से आई थी ना, तो उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, जैसे कि मैंने निकाल के रख दिया था बाहर, और निकाल के रख दी थी बाहर। और फिर मैंने मट्ठा भी रख दी थी उसके लिए बाहर ही निकाल करके। मुझे पता था कि ये मानेगी नहीं, 4-5 दिन हो गए हैं तो अब नहीं मानेगी, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो सुबह के टाइम दे देंगे और फिर रात के टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये रात के टाइम भी ले लेती थी, जैसे कि खाना खाते थे ना तब। तो अभी मैंने, और वो बिना बूंदी का बिल्कुल भी रायता नहीं पीती है, तो उसके लिए थोड़ी सी बूंदी मंगाई थी और मैंने उसमें डाल दी। मैंने थोड़ी सी क्या, मैंने तो बोला था कि बूंदी लेकर के आना, और उसका कि पापा जी ऐसे लेकर के आए हैं बूंदी, जैसे कि चिप्स लेकर के आए हूँ 10 रुपये की, है ना। उनको यही पता नहीं था कि बूंदी लेकर के कितनी जानी है। मैंने बोला था जब ये, मैंने तो ये चिप्स का ही पैकेट समझा था। बहुत देर बाद अनुष्का ने बताया था कि ये तो बूंदी का है मम्मा, आपने उस डब्बे में क्यों रख दिया इसको बाहर। तो तब मुझे पता चला कि इतनी छोटा सा लेकर के आए हैं। तो चाय वगैरह हमारी हो गई है, चाय मैंने और अनुष्का ने पी ली है, और चाय पीने के बाद बर्तन वगैरह रख दिए हैं। और अभी ना फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए मुझे, क्योंकि अभी झाड़ू लगानी थी। और झाड़ू ना शाम में भी लगना ज़रूरी है, जैसा कि सभी लगाते हैं, तो वो ही चल रहता है, पर चाहे गंदा हो या ना हो, पर मैं शाम को झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मुझे ऐसे ही लगानी पड़े, बिल्कुल भी कचरा ना हो, फिर भी मैं लगाती ही लगाती हूँ, जो कि अच्छा लगता है और ना मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हमने झाड़ू लगा दी है। तो अभी यहाँ पर वैसे तो कचरा नहीं था, पर यह है कि सोफ़े वगैरह इधर उधर मुझे मैं लगा करके ला रही थी चारों तरफ से अच्छे से। और अनुष्का यहीं पर बैठी हुई थी, इसी रूम में बैठी हुई थी, और ज़्यादातर हम इसी रूम में रहते हैं, सुबह में शाम में जब भी हमें बैठना होता है लेटना होता है, तो इसी रूम में ज़्यादातर हम बैठते लेटते हैं। तो अभी यहाँ पर रूम में मैंने झाड़ू लगा ली है, और रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर इसका नंबर आता है, इसका बरामदे का। तो अभी यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाऊंगी, और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर दोनों रूम और हैं और एक किचन है, इनमें भी लगाऊंगी। तो सब में ये है कि हाँ कोई चीज़ छिक ना जाए, है ना, फिर लगता है कि वो चीज़ रह गई है ना, मन फिर अशांत सा रहता है कि अरे हमने वहाँ पर नहीं लगाई, तो होता है। इससे अच्छा है कि हम अच्छे से लगा लें। जब लगा ही रहे हैं तो 10 मिनट लगेंगे तो उसकी जगह 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मन तो शांत रहेगा, फिर शांति से बैठेंगे तो सही। तो वही सब है। अभी मैं इधर की साइड में चली गई हूँ जाली की तरफ, और अब आ गई हूँ मैं इधर वॉशरूम की तरफ, जो हमारा एरिया है जहाँ से हमारा मेन रास्ता है, इधर को हम जाते हैं ज़्यादातर, तो उधर की साइड में आ गई हूँ। बस ये है कि झाड़ू घुमानी है, कचरा बिल्कुल भी नहीं है, पर यह है मन शांत करना है, बस ये है। तो अभी यहाँ पर भी आ गई हूँ, और यहाँ पर कपड़े भी सूख रहे हैं मेरे, जो कि मैंने पहले ही धो करके सुखाए थे।
तो अभी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और किचन में यहाँ पर मैं ले रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी है वो लेने के लिए आई हूँ मैं। जैसे कि अभी काटेंगे सब्ज़ी को, है ना, बहुत सारी वो होती हैं सब्ज़ी बनने से पहले भी, कि जैसे कि प्याज को काटना, टमाटर डलने हैं तो टमाटर को काटना, सब्ज़ी को काटना, तो यही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और जिस टाइम से अनुष्का स्कूल से आई है मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, बस मैंने चाय पी थी, उसके बाद से ना मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ अभी, और ना ही बैठ पाऊँगी, क्योंकि अब सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, फिर दूध वगैरह जमाऊँगी, फिर पशुओं का भी काम हो जाता है। जैसे कि अब तो मैं करके आ गई हूँ, लेकिन अभी क्या है कि रात वाला काम बाकी रह गया है, फिर मुझे रात को पशुओं का काम करना है। ऐसा करीब मैं ऐसे करती हूँ 9-10 बजे के आसपास करके आ जाती हूँ, जिससे कि मुझे ना सुबह में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि सुबह को मुझे फिर करना पड़ता है, अनुष्का भी स्कूल जाती है, लंच वगैरह, तो इसलिए मैं रात को बहुत सारे काम निपटा देती हूँ। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ी मैंने निकाल ली है तोरई, तो सब्ज़ी मैंने निकाल ली है और सब्ज़ी लेकर के आई हूँ मैं तोरई। तो अब शाम के खाने में तोरई ही बनेंगी, क्योंकि ना तोरई कई दिन की आई हुई हो गई हैं और मन हो रहा था कि इनको बना ले। ये चीज़ें ना, तोरई हो, लौकी हो, ये चीज़ें जल्दी से बन जाए ना तो ठीक रहता है, क्योंकि ना फिर ये सूख जाती हैं। चाहे फिर आप कितना ही कोशिश करो, वो वाला टेस्ट इनमें नहीं आता है, कितनी फ्रिज में रख लो आप, लेकिन चेंज तो आ ही जाता है इनमें। तो ये चीज़ें ना जल्दी से बन जाए तो ठीक रहती हैं। आलू वगैरह हुए, टमाटर हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना उनमें, अब जैसे कि मैं कासी फल लेकर के आई थी, तो वो पूरा कासी फल था, कटा हुआ नहीं था, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो इससे ज़्यादा भी चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें ना सूखने लगती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर तोरई ही काट रही हूँ, और अनुष्का से बातें कर रही थी दवाई के बारे में, अनुष्का को दवाई वगैरह देने की, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं ना कि दवाई में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तो मैं इससे पूछती रहती हूँ, मैंने कहा दवाई ली या नहीं ली, तो अनुष्का बोल रही थी कि अभी नहीं ली। मैंने कहा ले लो दवाई बेटा, बीमार हो रहे हो आप। तो क्या है, ये बच्चे क्या सोचते हैं कि मम्मा भूल जाए ना तो हम दवाई ना लें, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम इनके ही लिए सोच रहे हैं, इनके ही अच्छे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो अभी यहाँ पर तोरई ना क्या है कि जैसे कि अच्छे से छीलनी मुझे अच्छी लगती है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत रह जाए, ज़रा सा भी इसमें रह जाता है ना छिलका तो बड़ा गंदा लगता है ना। जैसे कि थोड़ा कम छीलते हैं, तो मुझे थोड़ी गहरी ज़्यादा ही छिली हुई अच्छी लगती है मुझे। फिर वो हरी हरी सी दिखाई दे ना, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो अभी यहाँ पर मैंने अच्छे से तोरई को छील लिया है और कट कर लूँगी। प्याज को मैंने पहले ही कट कर लिया है। तो अभी ना वीडियो यहाँ पर मेरा पूरा बन गया है, तो मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे भी आगे ना वीडियो बनाने का मन करे, है ना। जब आप कमेंट करते हो ना तो बहुत मन करता है कि मैं भी अच्छे से काम करूं और आपके साथ अच्छे से शेयर करूं, इससे हौसला बढ़ता है ना। बस ये है। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।